क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ये थोड़ी देर में रिवाइज हो जाए? तो हाँ, इसका तरीका है। तरीका ये है कि आपको देखना होगा कि फटाफट इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। तो क्या हो अगर हम इस चैप्टर का एक सुंदर सा बहुत ही कमाल का माइंड मैप बना ले और उसको हम अपने दिमाग में छाप ले, तो वो हम 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे एकदम अच्छे से। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर का माइंड मैप बनाना है और उसके बाद इसके PYQs लगाने हैं। तो पहले चलिए माइंड मैप बनाते हैं। इस चैप्टर का माइंड मैप बड़े ध्यान से बनाना, क्योंकि अगर वो माइंड मैप जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। तो ध्यान से बनाना उस माइंड मैप। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ माइंड मैप को बनाना है। नंबर सिस्टम इस चैप्टर में हमने पढ़ा है बेसिकली। इसमें हमने देखा था नंबर लाइन जो है वो क्या होता है। वो बेसिकली एक ऐसे करके इस तरह की एक लाइन होती है, उसमें 0 होता है और राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये और आगे बढ़ता जाता है। और नंबर लाइन पे जो भी नंबर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो रियल नंबर है और ये डेफिनेशन भी है। तो हम लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन लाइन रिप्रेजेंट, जो लाइन पे हर एक पॉइंट होता है रिप्रेजेंट करता है, वो दर्शाता है रियल नंबर को। इतना हमने देखा नंबर लाइन में, इतनी सारी चीजें देखी। देन उसके बाद हमने ना उसमें ना बेसिकली देखा रियल नंबर में भी क्या देखा हमने। रियल नंबर में हमने देखा कि ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है इर्रेशनल, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, और एक होता है रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं दर्शाया जा सकता। कैन नॉट बी रिटन, मतलब उसको लिख नहीं सकते। कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पे Q 0 नहीं है। मतलब कि कोई सा भी अगर ऐसा नंबर है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। एक्चुअल में यही डेफिनेशन है, ये जो है इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी यही है। रैशनल नंबर बेसिकली 3 तरह के होते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना 3 तरह के कौन से होते हैं रैशनल नंबर। पहला मैं लिखूंगा नेचुरल नंबर को हम n से दर्शाते हैं। होल नंबर जिसको हम W से दर्शाते हैं। इंटीजर जिसको कि हम दर्शाते हैं Z से। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होते, वो नंबर होते हैं। अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर, मान लीजिए नेचुरल नंबर का एक थैला है, उसके अंदर अगर मैंने 0 भी डाल दिया तो मैं उसको बोलूंगा होल नंबर। यानी कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे करके स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है। अब बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर बेसिकली होता है कि इंटीजर जो कि माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी यानी कि जो इन्फिनिटी यानी अनंत, उसकी जो लेफ्ट साइड वाली संख्या होती है सारी की सारी, यानी नंबर लाइन पे जो लेफ्ट साइड की संख्या होती है माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। तो वो जो संख्या है सारी की सारी वो एंड तक जा सकती है। मान लेते हैं वो इन्फिनिटी तक गई पर वो माइनस इन्फिनिटी तक गई, तो इन्फिनिटी और ऐसे करके 0 आता है बीच में, फिर 1 2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर। मतलब इंटीजर जो होता है ना उसमें बेसिकली पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, दोनों तरह के नंबर्स इंटीजर में पाए जाते हैं और 0 भी इसी में शामिल है। इंटीजर में 0 भी आता है। रैशनलाइजेशन जिसको कहते हैं परिमेयकरण, जिसको परिमेयकरण बोला जाता है। रैशनलाइजेशन फैक्टर कि किससे रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर की रैशनलाइजेशन किससे करेंगे, वो हो गया रैशनलाइजेशन फैक्टर। और टर्म्स यानी कि जिसको रैशनलाइज करने के लिए बोला जाता है। तो ध्यान से सुनना। अब अगर मेरे पास एक संख्या है 1/√a, तो मैं इसको रैशनलाइज करने के लिए किसका यूज करूंगा, √a का यूज करूंगा। यानी कि मैं किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं √a से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे। तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है √a। देन उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 1/√a
प्लस बी। तो इसको रैशनलाइज करूंगा तो मैं कौन सा फैक्टर यूज करूंगा, यानी कि मैं किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा इससे रैशनलाइज करने के लिए इस संख्या को। तो मैं क्या करूंगा, देखिए बीच में प्लस है तो मैं इससे अंडर रूट ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब वो रैशनलाइजेशन होगा, तब परिमेकरण होगा वो। अगला, अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तब किससे रैशनलाइज करेंगे, तब हम रैशनलाइज करेंगे, बीच में प्लस है तो बीच में माइनस डाल दो अंडर रूट बी से। देन अगर मान लीजिए मेरे पास संख्या है 1 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस बी, तब मैं किससे रैशनलाइज करूंगा, तब मैं रैशनलाइज करूंगा अंडर रूट ए प्लस बी से, अंडर रूट ए प्लस बी से। ये जो माइंड मैप आप बना रहे हो ना मेरे साथ, इसको आपको ना एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना फटाफट, ताकि 1 अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तब मैं किससे रैशनलाइज करूंगा, मैं रैशनलाइज करूंगा बीच में माइनस है तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातांक के नियम। अब ये क्या होता है, अगर आपको याद हो तो अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो इसका आंसर होता है a की पावर m प्लस n, यानी जब मल्टीप्लाई होगा दोनों के, जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों जो घात है वो जुड़ जाएगी ऊपर, दोनों पावर से वो जुड़ जाती है। एक ये हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, मान लीजिए मैंने डिवाइड किया इसको, तब क्या होता है, तो डिवाइड में बेसिकली चीजें कम होती है, डिवाइड करने से चीज कम होती है तो इसलिए माइनस आएगा, तो m माइनस n। फिर तीसरा नियम क्या है, तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए a की पावर m है और बाहर उसकी पावर n है, तो ये क्या होता है बेसिकली a की पावर m n, यानी m और n को आपको गुना कर देना है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए a की पावर a बटे b है और उसकी पावर माइनस m है, माइनस m नहीं माइनस m है, तो ये क्या होगा, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी a बटे b को अब b बटे a कर देंगे और ये m हो जाएगा, ये हो गया। और भी इसमें नियम है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास a की पावर m है और b की पावर भी m है, दोनों की पावर अगर मेरे पास m है तब मैं क्या करूंगा, तब मैं a और b को गुना करूंगा और बाहर लिख दूंगा ऊपर पावर में m। तो ये सारे रूल्स है जो कि एक्सपोनेंट के नियम है, इसको आपको याद रखना है। इसके बेस पे ना बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको करके दिखाऊंगा ये सारे सवाल। मैं 5-6 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे से। नंबर सिस्टम के चैप्टर के माइंड मैप को अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो इसमें क्या था, नंबर लाइन था। नंबर लाइन कौन से होते हैं, जिसमें एवरी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है एक रियल नंबर को। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर जो होता है उसको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ पे q 0 नहीं होता, और जबकि रैशनल नंबर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q 0 नहीं होता। और रैशनल नंबर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नेचुरल नंबर जो कि n से डिनोट करते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक संख्या जाती है उसे कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है और एंड तक जाती है। इंटीजर क्या होता है, जो कि माइनस इन्फिनिटी होता है और वहां से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। और नंबर सिस्टम में फिर हमने देखा रैशनलाइजेशन। तो अगर ये टर्म्स होंगे तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, मतलब ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे उसको रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। सिंपल, आपको ये चीज याद रखनी है बस। देन उसके बाद नंबर, इसमें हमने देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि इसके बेसिकली 5 फॉर्मूले जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5 फॉर्मूले कौन से हैं, a की पावर m, a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो m प्लस n हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो m माइनस n हो जाएगा। अगर a की पावर m और ब्रैकेट बंद करके n है तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो m और n मल्टीप्लाई होगा बेसिकली। अगर a बटे b और उसकी पूरे की पावर माइनस m है तो वो जो है वो फ्लिप हो जाएगा, यानी माइनस m को अगर m बनाना है तो उल्टा कर दो इसको, तो b बटे a और उसकी पावर m हो जाएगा। और अगर a की पावर m और b की पावर भी m है, दोनों की पावर सेम है लेकिन संख्या अलग अलग है, तो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है और बाहर पावर ले लेनी है। तो इस तरह से इसका माइंड मैप तैयार हो चुका है। ऐसे माइंड मैप से काम हो जाएगा कि माइंड मैप पेपर में माइंड मैप आएगा, पहले ये बताओ मेरे को। नहीं, तो माइंड मैप से तो काम होने नहीं वाला। एक काम करते हैं, इस चैप्टर के जो है हम क्वेश्चंस लगा के देख लेते हैं। अब क्वेश्चन लगाने का तरीका यह है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए या फिर आरडी शर्मा बुक के क्वेश्चन लगाए, पता नहीं कौन कौन सी बुक के लगाए, तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना होने वाला है। आप वो क्वेश्चन लगाओ ना जो कि पिछले साल के पेपर में आ रखा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए वो क्वेश्चन हम लगाने चलते हैं। 2024 में बेसिकली 4 सवाल आया है, तो ये सवाल जो है ये एक मार्क्स का या एमसीक्यू के फॉर्म में आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले कमेंट करके आंसर बताइए, फिर सॉल्यूशन देखना है आपको। अभी जो हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले जस्ट उस पे बेस्ड है ये। आप अगर याद करो, अभी हमने पढ़ा है a की पावर m और a की पावर n, तो कहीं ये उस पे बेस्ड तो नहीं है उस सवाल पे। तो उसमें क्या होता था, a की पावर m प्लस n होता था। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 7 की पावर 5 और 7 की पावर -8। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 5 प्लस -8। तो 7 और ये 5 प्लस माइनस ये माइनस हो गया -8। तो 5 में से 8 गए तो -3 बचा। तो 7 की पावर -3, -3 ऑप्शंस में है, हाँ ये रहा। तो ये इसका आंसर है। अब ये वाला जो सवाल है ना, इस पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए वो क्या करेंगे, वो बाहर की चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 और 16 और 4 को प्लस कर देंगे 20। वो बोलेंगे ये रहा आंसर, पर ऐसा नहीं है। फिर या फिर वो बोलेंगे 16 चौके 64 और फिर 64 √64 पे टिक लगा के आ जाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं इसका, भूल के भी इनको आंसर मत लगाना, ये 2 इसके आंसर नहीं है। इस तरह से इसको सॉल्व नहीं किया जाता। सॉल्व कैसे किया जाता है, ये जो बाहर 3 लिखा है ना, इसका मतलब बेसिकली होता है कि इसकी जो पावर है वो 1/3 है। यानी कि कैसे, देखिए, यानी कि जो 4 है उसकी पावर 1/3 है और जो 16 है उसकी भी पावर 1/3 है। ये देखा जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये कहीं वो फॉर्मूला तो नहीं है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m। तो ये क्या होता था, ab की पावर m ये होता था। तो a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी पावर 1/3 ले लेते हैं। तो 16 चौके 64, 64 की पावर 1/3। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि जो 64 है वो किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 64 को हम 4 की क्यूब लिख सकते हैं, हाँ। फिर इसके बाद 1/3, हाँ, फिर 3 से 3 कट गया, ये आया 4। तो 4 की पावर 1 यानी 4 इसका आंसर है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब किस ऑप्शन में है ये है इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन देखिए। कर लिया पॉज, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, तो बेसिकली 2/9 और 3/7 है। अगर दोनों जो नीचे की संख्या वो बराबर सेम होती तो हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, जो कि जितना पूछा है उससे एक ज्यादा नंबर होता। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए नीचे 5 होता, इधर भी 5 होता, तो हम क्या करते हैं, अगर 5 रैशनल नंबर पूछता तो हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों नंबर अलग है। तो अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, बेसिकली लिखना है 2/9 इज इक्वल्स टू 2/9 मल्टीप्लाई 7, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14/63। और यहाँ पे लिखेंगे 3/7 इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27 और ये आ जाएगा 63। तो अब देखिए जो नीचे का नंबर है वो दोनों में सेम हो गया है। तो अब हम लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स आर द फॉलोइंग, यानी कि जो 6 परिमेय संख्या है वो निम्नलिखित है। यहाँ पे हम लिखेंगे 63 इज LCM ऑफ 9 and 7, यानी कि जो 63 है वो 9 और 7 का LCM है, ये हम लिखेंगे वहां पे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 14 के बाद जो आता है वो 15 है और 27 के पहले जो आता है वो 26 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 से लेकर के हम 26 तक के बीच में लिख सकते हैं। तो 15/63 2 हो गए, 17/63 3 हो गया, 18/63 4 हो गए, 19/63 5 हो गए, 20/63 6 हो गए। तो ये 6 तरह की परिमेय संख्या है। 6 रैशनल नंबर्स यहाँ पे हमें पता चल गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली 5 मार्क्स का आ रखा है, क्योंककि इसमें हमें दिमाग लगाना है। इस क्वेश्चन में a और b दे रखा है और हमें a² + b² - ab ये पता करना है, जो है √3 - √2 अपॉन में √3 + √2 है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऊपर नीचे
इसका हम परिमेयकरण करने जा रहे हैं, यानी इसका हम रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो हम नीचे जो है ऊपर नीचे √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √2 से। देन उसके बाद ये नीचे जो है ये इसको √3, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a² माइनस b² होता है ये। और ऊपर जो है वो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो चुका है। ये a² माइनस b² है, तो a² √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और इसके ऊपर क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² यानी √3, तो a² यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, a² प्लस देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, जबकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो अभी हम कौन सा लगा रहे हैं, ये वाला लगाने जा रहे हैं। तो a² कर दिया, अब b² करूंगा यानी √2 का स्क्वायर 2 आएगा, माइनस 2ab यानी कि 2a यानी √3, b यानी √2, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। तो ये तो ab है, बट मैंने बोला 2ab, तो 2 √6 आएगा यहाँ पे, और नीचे 3 माइनस 2 तो है ही, 3 और 2 कितना था 5 माइनस 2 √6 आ गया, और नीचे 1 आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 माइनस 2 √6 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू, b क्या है √3 प्लस √2, और नीचे √3 माइनस √2 है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये नीचे वाला जो है √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, तो a² यानी 3 और b² यानी √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 2ab यानी 2ab यानी 3 दूनी 6, ये आ गया। तो 3 और 2 5 होता है, 5 प्लस में 2 √6 आया यहाँ से, और 3 में से 2 गया तो 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 2 √6, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास a आ गया और b आ गया, अब इसको हमें सॉल्व करना है इस फॉर्मूले में रख करके। तो इस फॉर्मूले में रख के चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हम लिखेंगे हम नाउ, यानी अब a² प्लस b² माइनस ab, इसको कैसे करेंगे a² a कितना है 5 माइनस 2 √6, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस b कितना है 5 प्लस 2 √6, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में करेंगे 2ab यानी कि 5 माइनस 2 √6 और 5 प्लस 2 √6, ये a है और ये b है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, पूरा a और ये माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, जबकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो 5 का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये तो हमने इसको हमने जो खोला है ये पूरा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। देन उसके बाद हम करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने जा रहे हैं, 5 का स्क्वायर 2 √6 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं हम। इसके बाद ये जो पूरा है ये इतना पूरा है जिसको मैंने ओपन करा है, फिर उसके बाद हमें लिखना माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर a माइनस बी है और इधर a प्लस बी है, तो क्या आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, हाँ a² माइनस b² होता है, एकदम सही। तो अब देखिए क्या करना है, ये a² है यानी 5 का स्क्वायर लेना है, माइनस में 2 √6 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है ना, इस पूरे को हमें सॉल्व कर देना, हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 25, 5 बजे 25, 2 √6 करेंगे तो ये √6 जो है ये 6 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, तो 4 6 24,
24 माइनस 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 √6 हो जाएगा ये। और यहाँ पे इसका प्लस ये रहा, ये वाला प्लस, ये जो पूरा है ये मैंने यहाँ पे खोला है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर जो है ये 25 हो जाएगा, प्लस में 2 √6 का स्क्वायर 24 होता है, और प्लस में यहाँ पे 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, यानी 20 √6 हो जाएगा। तो इस पूरे को मैंने यहाँ पे खोला है, ठीक है। अब लिखेंगे माइनस में जो है, हम लिखेंगे माइनस में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे ये a है और b है, तो a b है ये। तो अगर ये a b है तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, और ये वाला जो माइनस है ये बाहर चल ही रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे अलग से। क्यों बंद करेंगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि वो अलग कहानी चल रही है, इसीलिए ये माइनस अलग है, जबकि ये जो माइनस इसके अंदर है वो अलग है, वो फॉर्मूले की वजह से आया है, जबकि ये इस सवाल की वजह से आया है, ठीक। तो इसका क्या करेंगे, माइनस बाहर ही रहने देंगे, इसके अंदर होगा 25, माइनस में 2 √6 का स्क्वायर क्या होता है 24, अभी अभी हमने देखा है यहाँ पे 24 आया ये। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 25 और 24, पहले तो यहाँ पे देखिए ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब 25 और 24 कितना होता है, 25 और 24 होता है 25, 24, हमें क्या करना है यहाँ पे 25 प्लस में 24 और प्लस में फिर 25 प्लस में फिर 24 करना है, और फिर माइनस करना है, 25 में से 24 गए तो एक हटाना है हमें। तो 25 25 50, 50 50 और 24 कितने हुए, 50 और 24 74। तो ये लगभग आंसर आ जाएगा, ये लगभग क्या, अगर हम जोड़े 25 और 24 कितना होता है, तो 25 और 24 49 होता है, 49 और 49 कितना होता है 98 होता है, 49 और 49 98 होता है, 98 में से एक हटाएंगे तो ये 97 आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से एक बार जोड़ के देख सकते हैं, आपका आंसर यही आने वाला है, 49 98 हो गए, और 98 में से एक गए तो 97, तो इसका आंसर क्या आया 97। तो इस तरह से इस सवाल को क्या आता है, यहाँ पे हर एक स्टेप्स का मार्क्स है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का दे रखा है। 2023 के सवालों को देखते हैं। 2023 में बेसिकली जितने क्वेश्चन आए उसको देख लेते हैं हम। तो आपको सोल्व करना है, पहले भी 81 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 81 का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे रहने देंगे। मैंने एक चीज बताई थी कि बाहर जो संख्या लिखी हुई है वो छोटी सी लिखी होती है, बड़ी नहीं लिखी होती है। बड़ी लिखी होगी तो वो बाहर एक्चुअल नंबर होगा, बट बड़ा नहीं लिखा है, छोटा लिखा हुआ है। तो ये ऐसे होता है, ये ब्रैकेट में बंद करने के बाद इसकी जो है 1/4 इसकी पावर होती है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 1/3 पावर बोलता, अगर 2 होता तो 1/2 बोलता, पर यहाँ पे 4 है इसलिए मैं 1/4 बोल रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, ये 2 जो है इसने 4 को काटा, 1/2 आ गया इसका आंसर। अब क्योंकि 2 दूनी 4 तो 1/2, तो 81 की पावर 1/2, यानी 81 किसका अंडर रूट है, 81 किसका अंडर रूट है 9 का, सिंपल। तो इसका आंसर है 9, यानी 20 का आंसर है। देन उसके बाद अगला सवाल है, पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n √n इज अ रैशनल नंबर। इन चारों में से हम n में कौन सा नंबर डाले कि हम उसको रैशनल नंबर बोलने लगे। तो देख लेते हैं एक बार, पहले हम 2 को डाल लेते हैं अंदर, तो ये √2 हो जाएगा, नहीं ये तो इरेशनल है। तो अगर हमने 3 को डाला तो ये √3 हो जाएगा, नहीं ये भी इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। √5 को अगर हमने डाला तो ये भी इरेशनल है। √9 को अगर हमने डाला तो √9 तो बेसिकली 3 होता है ना, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला सवाल है राइट 4 रैशनल नंबर, हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है इसके बीच में। देखिए ये बड़ा आसान सवाल है, इसलिए 2 मार्क्स का दे रखा है। इसमें क्या करना है, दोनों नीचे की संख्या सेम है। कितनी पूछी है इन्होंने 4 पूछी है, तो अगर इन्होंने 4 पूछी है तो ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 गुना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि 4 पूछा इसलिए। तो 3 पंजे 15, 15/25 आ गया ये, जबकि ये बन जाएगा 4/5 का ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20/25। तो 15 और 20 के बीच में क्या है, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। इसी में ये सवाल जो है अथवा करके यानी और में दे रखा था कि आपको या तो ये सवाल करना है या ये करना है। तो ये वाला सवाल भी एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, 8 की पावर 2/3, क्या हम 8 को 2 × 2 लिख सकते हैं,
यानी कि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ। और उसकी पावर क्या है, 2/3 है। 3 से 3 कट जाएगा और ये तो -9 अंडर रूट है। तो एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो 10 की पावर 0 होता है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर a है और अगर उसकी पावर 0 होता है तो वो 1 आता है आंसर उसका, ठीक है। तो ये 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √9 और इसके साथ में क्या है 1, तो ये क्या है 2 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस में √9 हो गया। ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यानी 4 है और ये माइनस में √9 यानी कि 3 है, यानी कि 4 में से 3 गए तो 1 इसका। तो है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये दो सवाल है जो कि 2023 में आ रखे हैं, ये लास्ट सवाल है बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोला है कि 100 √3 ऑन नंबर लाइन। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम वहां पे लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे -1 -2। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। हमें ये जितना हमने इतना लंबा खींचा है, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर अगर हमने खींचा है ये, तो हम यहीं से 1 सेंटीमीटर ऊपर भी लेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर भी लेंगे हम, क्यों ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। इसको हम बोल देते हैं OA, इसको बोल देते हैं O, इसको बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर AB, OA बराबर AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या करना है, इस लाइन को जोड़ देना है, बेसिकली OB को जोड़ देना है। OB को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, OB जितना OB खुला है ना उतना प्रकार हम खोलेंगे और फिर उसके बाद हम प्रकार को ऐसे करके ऐसे डालेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये जो आएगा ना ये होगा √2। अब इसके बाद क्या करना है, √2 तो दिखाना नहीं है, √3 दिखाना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सीधी लाइन है ना, यहीं से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके और ये जो एंगल बन रहा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, फिर हम इसको भी ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ से भी हम एक लाइन उतारेंगे, नीचे एक लाइन उतारेंगे जो कि यहाँ लगभग यहाँ कहीं उतरेगी, आसपास 2 से पहले उतरेगी, तो वो है √3। तो हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हम C लिख देते हैं, तो हम बोलेंगे OC बराबर √3। इस तरह से ये दर्शाया हमने √3 को नंबर लाइन पे। अगला जो सवाल है, उससे पूछा है A और B पता लगाना है। A पता लगाओ क्या है और B पता लगाओ क्या है। तो ये जो नंबर दे रखा है, इसको अगर हम रैशनलाइज कर दे यानी परिमेयकरण कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। देखना हम क्या करेंगे, आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन लिखेंगे, आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन यानी कि लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, रैशनलाइजेशन, आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे, 3 + √7 बटे में 3 माइनस √7 है, ऊपर नीचे हम यहाँ पे नीचे माइनस है तो प्लस, यानी कि 3 + √7 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। तो ये जो है a + b का होल स्क्वायर जैसा हो जाएगा, यानी 3 + √7 का होल स्क्वायर, और ये a + b और a - b है तो 3 स्क्वायर यानी a² - b² हो जाएगा और √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √7 का स्क्वायर जो है वो 7 होता है, और ऊपर जो है वो a + b का होल स्क्वायर चल रहा है, a² + b² यानी √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, b यानी √7। ये सब पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में √7 का स्क्वायर 7 होता है, प्लस में 2 × 3 6 हो गया और ये 6 √7 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 9 में से 7 गए तो 2, तो 9 और 7 कितना हुआ, 9 और 7 हुआ 16 + 6 √7 बटे में 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 2 को यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो 2/2, नीचे का 2 ये है ही, जबकि यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 8 + 3 √7, 2 से 2 कट गया और ये ऐसा आंसर आया। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, इससे मैच करें, तो a जो है ध्यान से देखना 8 + 3 √7, तो इसको इससे मैच करो, तो ये वाला ये है, ये b है और ये a है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 8 है और b बराबर 3 है, हाँ ऐसा हम बोल सकते हैं। तो